गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन, जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। तो आज 30 जून 2025 के लिए ये सारे न्यूज़पेपर आर्टिकल्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जो यहाँ पे नए ज्वाइन किए हैं उनको थोड़ा सा बता दूं कि व्हाई दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू। यहाँ पे हम स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर्स इज ऑल अबाउट 80% ऑफ स्टैटिक। बेसिक रहता है, लेकिन वही बेसिक हमें रिसर्च करनी पड़ती है। वही रिसर्च आपको यहाँ पे बना बनाया मिलता है, वो भी नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेकर अपने डिजिटल नोट्स को अपग्रेड करो, या फिर मोबाइल में गैलरी में एक एल्बम बना के रख देना करंट अफेयर्स, एंड रोज रात को सोने से पहले थोड़ा सा स्वाइप कर लेना ताकि दिमाग में रहे। ऑल्सो हम यहाँ पे रेलिवेंट चीज़ें तो पढ़ते ही है, लेकिन मेंस रिलेटेड फैक्ट्स, मेंस रिलेटेड एग्जाम्पल, या मेंस में कुछ एज इंट्रो या कंक्लूजन कुछ अगर कोट कर सकते हैं, या गवर्नमेंट इनिशिएटिव, जो भी मेंस के लिए जो एनरिचमेंट हमें ज़रूरत होती है, वो भी हम न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करते हैं, ताकि आपकी जो मेंस की नोट्स है वो भी अपग्रेड होती रहे। तो दिस न्यूज़पेपर एनालिसिस इज ऑल अबाउट योर प्रीलिम्स, योर मेंस, एंड ओवरऑल बहुत सारे मैं पढ़ाते वक्त आपको पॉजिटिविटी बोलो या फिर जो भी एक एस्पिरेंट की जो दुविधा होती है उसके बारे में भी एड्रेस करती हूँ। एंड इवन इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट योर स्ट्रेटेजी, या फिर जो भी एस्पिरेंट के जो भी प्रॉब्लम्स रहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, आई विल एड्रेस इट। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस विद अवर फर्स्ट न्यूज़, जो है नॉर्थ ईस्ट फर्स्ट लैंडिंग फैसिलिटी ऑन नेशनल हाईवे इन असम बाय अक्टूबर। तो न्यूज़ में क्या है कि चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट एवर इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी और नेशनल हाईवे इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया ऑपरेशनल होगी। कब से? अक्टूबर 2025 से। राइट, अब हमें जानना है कि पहले ये इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी दैट इज ईएलएफ होता क्या है। इट्स अ रोडवेज, ठीक है, रोडवेज होता है जो स्पेशली क्लियर या एनफोर्स किया जाता है। किस चीज के लिए? एयरक्राफ्ट लैंडिंग। तभी तो नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन सेंस, एयरक्राफ्ट लैंडिंग ही होगी ना इमरजेंसी के वक्त। तो अभी जो होगा ये डेवलप कहाँ पे होगा? ऑन द बड़क वैली, सिलचर एंड खैराबाड़ी स्ट्रेच। ठीक है, ये लोकेशन याद रखना, प्रीलिम्स में मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। ये क्यों जरूरी है? कॉमन सेंस है, फिर भी आप अगर बिगिनर हो तो बहुत चीजें हम कोरिलेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि it will allow emergency landing and takeoff of IAF fighter jet and transport aircraft। किस चीज के लिए? ताकि हम ट्रूप मूवमेंट करा सके, या सपोज जब भी डिजास्टर होता है या वार होता है उस सिचुएशन में हम ये प्लेटफॉर्म यूज कर सके। ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड इंडियन एयरफोर्स, इनके द्वारा ये जॉइंट इनिशिएटिव किया गया है। एंड आईएएफ बेसिकली कोलैबोरेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर द डिजाइन एंड क्लियरेंस। तो ये चीज याद रखना फॉर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव, ठीक है। एंड इट अलाइंस विथ सेंटर्स पुश फॉर डुअल यूज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस स्ट्रेटेजिक रीजन। क्यों जरूरी है? हमें सिक्योरिटी रीजन तो हमें चाहिए ना। हमारी नॉर्थ ईस्ट की बॉर्डर होती है चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार, कितने सारे, तो हमने लास्ट न्यूज़पेपर में भी हमने पढ़ा है लास्ट वीक में कि कितने सारे इमिग्रेशंस, इलीगल इमिग्रेशंस आते हैं, कितने सारे ड्रग अब्यूज के केसेस बढ़ रहे हैं मणिपुर में, त्रिपुरा में, हाईली फिलहाल में हमने देखा भी था न्यूज़ में। राइट, तो इसलिए एज असम इज बॉर्डर एडजेसेंट, डिजास्टर प्रोन, फ्लड्स तो आते ही रहते हैं, ठीक है, मिलिट्री सेंसिटिविटी, तो ये सब के लिए दिस डुअल यूज ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर आइडियल बन जाता है नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए भी। तो अब कुछ फैक्ट है, ये भी जान लेते हैं कि इंडिया में ऐसा जो इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी है वो फर्स्ट कहाँ पे बना था, दैट इज कहाँ पे है? पुरंदर, राजस्थान। 2021 में was the first ELF on national highway in India, ठीक है। एंड असम विल बी द फर्स्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट, इंडिया में फर्स्ट राजस्थान, असम में फर्स्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में फर्स्ट असम, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में असम विल बी द फर्स्ट विद ए हाईवे, नेशनल हाईवे ईएलएफ। एंड ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए बेसिक, अगर कभी आ गया तो यहाँ पे 10 किलोमीटर दे देगा तो यू शुड नो कि नहीं, ये 3 किलोमीटर था। द ईएलएफ required minimum 3 kilometer straight level highway stretch free of overhead obstructions, ठीक है। तो इसमें तो एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं, आपको बस प्रीलिम्स फैक्ट एंड मेंस फैक्ट याद रखना है। मेंस फैक्ट, सॉरी, प्रीलिम्स फैक्ट, ये भी प्रीलिम्स फैक्ट ही है। मेंस के लिए आप यहाँ पे देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जीएस 3 का टॉपिक है, सिलेबस में पूरा लिखा हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर।
उसमें कुछ भी क्वेश्चंस आता है तो हम जो मैंने कहा था ना कि मेंस आंसर राइटिंग हम आज भी डिस्कस करेंगे, इंट्रो कंक्लूजन तो होता ही है, ये दोनों कांस्टेंट है। तो बॉडी में हम क्या करते हैं, पॉजिटिव निगेटिव गवर्नमेंट इनिशिएटिव वे फॉरवर्ड लिखते हैं ना, तो गवर्नमेंट ने अब तक क्या किया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो आप ये चीज भी कोट कर सकते हो बिकॉज ये रिसेंट करंट अफेयर्स में है, तो यू हैव द चांस टू गेट हाफ टू 1 मार्क्स एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये अपने मेंस अब नोट्स में अपग्रेड करना ये सारे एग्जाम्पल, ताकि प्रीलिम्स के बाद आपको मेंस के लिए अलग से 1 मंथ वाली जो मोटी मोटी मैगजीन होती है उठाने की जरूरत नहीं है, अभी से करते जाओ। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो है पीएम लॉज मेघालय एरी सिल्क। एरी सिल्क के बारे में हमने लास्ट वीक न्यूज़पेपर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था याद आ रहा है? कोहिमा में दो औरतों ने मिलकर इंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट की थी एरी सिल्क से, जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है एंड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारों को क्या हुआ था, जॉब प्रोवाइड की गई थी। इंटरप्रेन्योरशिप की एग्जांपल हमने देखी थी ना, इफ यू रिमेम्बर। नहीं है तो पिछला नोट्स निकालो। तो आज उसी के बारे में है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग हिज मन की बात एड्रेस प्रेज्ड मेघालय's एरी सिल्क एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ men towards सस्टेनेबल हैंडलूम एंड सेरिकल्चर प्रैक्टिस। तो ये तो हमें पता है ये क्या चीज है, हमने पढ़ लिया, बट न्यूज में आज है तो थोड़ा सा फिर से देख लेते हैं। जो एडिशनल पॉइंट है उस दिन शायद मैंने नहीं बताया हो, इस चीज के बारे में शायद मैंने नहीं बताया था, तो आज मैंने ऐड कर दिया। एंड जीआई टैग के बारे में भी उस दिन ये चर्चा नहीं हुई थी, अभी न्यूज में है तो वी शुड नो। मैं यहाँ पे ना एक चीज है कि हर न्यूज रिपीट नहीं करती, ठीक है। आज न्यूज में ये सारे भी थे टॉपिक्स, दैट इज ऑल अबाउट ओएनजीसी वाला न्यूज, या फिर रथ यात्रा के बारे में न्यूज, देन बहुत सारे और भी न्यूज थे जो रिपीट हो रहे थे, जो हमने पढ़ लिया एटलीस्ट, तो वाई टू वेस्ट योर टाइम, है ना। तो वो मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहता है आज का न्यूज कि एरी सिल्क इज ऑल्सो कॉल्ड अहिंसा सिल्क, ये हमने देखा है, ये नॉन वायलेंट है, क्यों? क्योंकि किलिंग ऑफ सिल्वर सिल्क वर्म्स यहाँ पे नहीं इन्वॉल्व होता है प्रोसेस में। ठीक है, तो पीएम ने वही प्रेस किया कि सेल्फ हेल्प ग्रुप जो हमने ऑलरेडी देखा था, तो इसी केस में मेघालय के केस में भी यही सारे प्राइम मिनिस्टर ने प्रेस किया कि वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड ट्राइबल कोऑपरेटिव्स जो प्रिजर्व करता है ट्रेडिशनल वीविंग को, एनहांसिंग लाइवलीहुड, तो ये बहुत ही इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है, इसलिए उन्होंने कहा है कि सारे सिटीजन को ऐसी लोकल हैंडलूम्स एंड टेक्सटाइल को सपोर्ट करना चाहिए अंडर वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये इनिशिएटिव भी है, ठीक है। तो अभी जो है ये एरी सिल्क, ये फैक्ट्स थोड़े से याद रखना, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू 30,000 women इन मेघालय एंड असम। तो जीएस पेपर 1 में सोसाइटी में वुमेन वाला एम्पावरमेंट वाला एक टॉपिक है, तो उसमें आप ये एग्जाम्पल लिख सकते हो कि अब तक इंडिया में क्या स्थिति है, क्या क्या इनिशिएटिव्स ली जा रही है। तो चलिए ये भी हमें पता है लास्ट क्लास से कि एनडी एंड एरांडी सिल्क हम एरी सिल्क को भी कहते हैं, ठीक है। इट इज प्रोड्यूस फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड सिल्क वर्म जिसका नाम है समैया रिसिनी, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग में आता है, तो यू हैव टू रिमेम्बर इट इज मोस्टली स्पन, वार्म, ड्यूरेबल एंड हैज अ वूल लाइक फील, एंड तभी ये आइडियल फॉर नॉर्थ ईस्ट विंटर होता है। तो प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से है? असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। एंड असम प्रोड्यूस अबाउट 80% ऑफ द एरी सिल्क कहाँ पे? असम में ही प्रोड्यूस होता है। तो एरी सिल्क मेघालय में रिसेंटली अवार्डेड जीआई टैग, राइट। एंड यहाँ पे ये न्यूज़ तो कॉमन सेंस ही है कि ठीक है, ट्राइब्स ऑफ मेघालय जो खासी कम्युनिटी वो प्रिजर्व करते हैं इस स्किल के साथ, स्किल को प्रिजर्व करते हैं, जनरेशन एनरिच करते हैं। लेकिन ये यूपीएससी में खासी ट्राइब कभी आपके इन न्यूज आ जाता है कौन सा रीजन, तो ये मेघालय याद रखना, मैक्सिमम को पता है बट कभी कभी ये सारी चीजें भी गलत हो जाती है, तो ध्यान रखना, ठीक है। मेघालय जेरी इज ऑर्गेनिकली डाइड यूजिंग लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, प्रमोटिंग सस्टेनेबल, एंड इसलिए ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ऑब्वियस रीजन। तो अभी जो है ये आपको पता होना चाहिए कि असम ऑलरेडी हैज जीआई टैग फॉर एरी सिल्क, अभी मेघालय को मिला, असम में ऑलरेडी है। एंड एरी सिल्क इज नॉट ग्लोसी लाइक मलबरी, एंड इसलिए आइडियल होता है नॉर्थ ईस्ट विंटर के लिए। एंड ये फैक्ट याद रखना, इंडिया इज द ओनली कंट्री प्रोड्यूसिंग ऑल 5 कमर्शियल सिल्क। भारत ही एक ऐसा लौता देश है जिसमें 5 टाइप की कमर्शियल सिल्क प्रोड्यूस होती है। कौन कौन सी? मुलबेरी, एरी, तुषार, मुगा एंड ट्रॉपिकल तुषार, ठीक है। तो इसके बेस में ये एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। देन जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है अरुणाचल प्रदेश प्लान्स टू सेलिब्रेट द 100th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ म्यूजिक माएस्ट्रो डॉक्टर भूपेन हजारिका।
ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेट करेंगे जो भी यूनिवर्सिटीज कल्चरल बॉडीज है, ताकि सेमिनार आउटरीच स्कूल्स अवेयरनेस दे पाए हमारे इंडियन आर्ट एंड कल्चर में। तो इंडियन आर्ट एंड कल्चर की कुछ आती है तो आप उसमें मेंस में तो एज एग्जाम्पल एज के स्टडी दे ही सकते हो। ठीक है। तो इनका यहाँ पे आप पहले ये देख लेते हैं कि अरुणाचल के साथ कनेक्शन क्यों, क्योंकि उन्होंने सेवरल सॉन्ग ऑन ट्राइबल हार्मनी एंड अरुणाचली आइडेंटिटी उन्होंने कंपोज किए हैं। वहाँ के रीजनल फोक इंस्ट्रूमेंट्स एंड थीम्स का उन्होंने यूज किया है। यूनिटी अमंग एनी स्टेट को भी प्रमोट किया है, एंड दैट्स व्हाई अरुणाचल प्रदेश स्टेट भी उनके बर्थ एनिवर्सरी को बहुत ही अच्छे से मनाते हैं। ठीक है। And Dr. Bhupan Hazarika was born in Assam, close ties with Arunachal, especially through his songs and films. ठीक है। तो who is he? A legendary singer, poet, filmmaker, political thinker from Assam. उनको और भी एक नाम से जाना जाता है, बर्ड ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है। तो उनकी जो काम है उसमें वो क्या रिफ्लेक्शन देते हैं, ह्यूमनिज्म, कम्युनल हार्मनी, ट्राइबल प्राइड, सोशियो पॉलिटिकल कमेंटेटरी। तो उनको अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये भी आपको जानना है। मैच द फॉलोइंग में कभी आ जाता है, जो चीज मिला नहीं आप मैच द फॉलोइंग में गलत करके आओगे, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि कौन से ईयर में कौन सा मिला है। भारत रत्न 2019 में मिला है पोस्टुमसली आफ्टर हिज डेथ। ठीक है। पद्म भूषण 2012, पद्म विभूषण सॉरी, एंड पद्म भूषण 2001, पद्मश्री 1977, दादा साहेब फाल्के अवार्ड दैट इज 1992। तो ये दो उनके डेथ के बाद उन्हें दिया गया है। तो उनके नोटेबल जो फिल्म्स है, सॉन्ग, वो थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। বিস্তীর্ণ পাৰৰে, ठीक है, सॉरी, বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে গংগা আমাৰ মা, মানুহে মানুহৰ বাবে। ঠিক আছে। तो दिस इज बेस्ड ऑन पॉल रॉबर्टसन ओल्ड मैन रिवर। ये थोड़ा सा टर्म याद रखना, मैच द फॉलोइंग में इस बार भी एपीएससी में देखा होगा, बुक्स के नाम आ जाते हैं, कौन से ऑथर ने लिखा है, किस पे बेस्ड है, वैसे आ जाते हैं। तो ये अगर सॉन्ग आता है, आप सबको पता है भूपेन हजारिका, इट्स सिंपल, लेकिन क्वेश्चन को अगर ट्रिकी करना चाहे तो ये दे देंगे और आपको मैच द फॉलोइंग देना है, तो थोड़ा सा ये याद रखना। ठीक है। एंड फिल्म्स उनके द्वारा शकुंतला, लोटी घोटी, सिकमिक बिजुली, मेरा धर्म मेरी माँ। ठीक है। एंड साथ ही में एक फैक्ट भी जान लेते हैं जो दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी जरूरी होती है, दैट इज ही सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ संगीत नाटक एकेडमी एंड ही वाज आल्सो ए एमएलए इन असम 1967 एंड कॉन्टेस्टेड द लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम अरुणाचल इन 2004। ये याद रखना, क्योंकि इस बार भी एपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे सारे क्वेश्चन आए कि हिस्टोरिकल बेस में कौन एमएलए सर्व किया कि नहीं, या मैच द फॉलोइंग में आया, या डेट वाइज आते हैं, तो थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। अरुणाचल में 1967 हो जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। अरुणाचल में 2004 में उन्होंने कॉन्टेस्ट किया था। ठीक है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट न्यूज की ओर चलते हैं, जो कहता है, क्या कहता है कि हमारी जो इंडिया ऑटो इंडस्ट्री डेलीगेशन है ना, वो एक क्लियरेंस के लिए वेट कर रहे हैं ताकि वो चाइना विजिट कर सके। किस लिए? ताकि डिस्कशन कर पाए, किस चीज के लिए, सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मटेरियल। ठीक है। तो वो जाके, अभी देखो कुछ भी चीज मंगवाना हो, जाके हम डिस्कस करेंगे कितने पैसे में दे देना, ठीक है, डील डन, इतने दिन के लिए आप देना, तो डिस्कशन चाहिए, तो बस उतना ही याद रखो आप। लेकिन अभी की जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन चल रही है, तो उससे बहुत सारी चीजें बैरियर्स आ जाती है। तो इस डिले से क्या होगा, अब इम्पैक्ट होगा हमारे किस चीज में, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्शन टाइमलाइंस पे। एंड क्यों होगा, क्योंकि जो रेयर अर्थ मैग्नेट होता है, प्राइमरली नियो डाइमियम आयरन बोरॉन मैग्नेट्स यूज होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के प्रोडक्शन में। ठीक है। विंड टर्बाइंस में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक बाकी चीजों में, डिफेंस जो यूज्ड इन डिफेंस मिसाइल गाइडेंस, सेमीकंडक्टर, एरोस्पेस, ग्रीन एनर्जी, तो बहुत सारी चीजों में हम यूज करते हैं रेयर अर्थ मटेरियल। एंड 80% ऑफ अर्थ रेयर अर्थ मटेरियल हम इम्पोर्ट कहाँ से करते हैं, चाइना से। ठीक है। तो वही है कि डिले होगा तो ये सारा चीज तो होगा। हम्म। ऐसा नहीं है कि इंडिया के पास अपनी क्षमता है नहीं, रिजर्व है नहीं, है। आंध्र प्रदेश में भी है, उड़ीसा में भी है। बट हम कहते हैं ना, हम बहुत सारी चीजों के इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी भी लैकिंग हो रखी है। ठीक है। तो हमारी प्रोसेसिंग, लार्ज स्केल रिफाइनिंग, मैग्नेट प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज अभी भी लैकिंग है, एंड तभी हमें इम्पोर्ट, 80% ऑफ इम्पोर्ट चाइना पे हमें निर्भर होना पड़ता है। तो देखो ऐसा नहीं है कि स्टेप्स लिया नहीं गया, स्टेप्स कुछ कुछ लिया गया। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रेयर अर्थ कॉर्पोरेशन, जो डीपीआईआईटी है, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्रियल ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उन्होंने भी इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मैग्नेट इंडस्ट्री को
बढ़ावा देने के लिए कहा गया है, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ माइन, ये सारा भी है। तो देखो ये चीज प्रीलिम्स के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेंस के आपके नोट्स में आपको होना चाहिए। सिर्फ ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन आएगा, बट आप जब आईआर जीएस टू आईआर में भी अगर सॉरी जीएस टू में आईआर में भी अगर इंडिया चाइना के बारे में पूछते हैं, तो वहां पे आपको लिखना होगा कि हर चीज हमें स्ट्रेटेजिकली डिप्लोमेटिक वे से करना है, क्योंकि चाइना में भी हम निर्भर करते हैं इस चीज में, है ना। तो जब तक हम अपने रिजर्व को बढ़ा ना ले, तो वैसा होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इवन क्वेश्चन आता है, तो आप बोल सकते हो कि ये सारे लैकिंग है, लेकिन हमने स्टेप्स भी लिया हुआ है, तो गवर्नमेंट स्टेप्स अब तक क्या लिया, तो आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये सब नोट्स में ऐड कर जाओ यार, ये सब अलग से नहीं पढ़ना है, एक ही साथ आपको ऐसे प्रिपरेशन करना है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ 17 एलिमेंट्स इंक्लूडिंग, ये थोड़ा नाम याद रख लेना कि रेयर अर्थ मटेरियल्स है लेंथेनम, नियोडाइनम, समरियन, ये तीन थोड़े से इंपॉर्टेंट है, तो याद रख लेना। तो हम हाईटेक एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। एन इंडियन रेयर अर्थ चैलेंज इस कंट्रोल किसके द्वारा, इंडियन रेयर अर्थ, नाम एक ही है, बस लिमिटेड याद रखना, उनके द्वारा कंट्रोल होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एंड फैक्ट क्या है इससे रिलेटेड कि इंडिया इज अ पार्ट ऑफ मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप लॉन्च्ड बाय यूएस टू एंश्योर रेजिलेंट सप्लाई चेन। अब एमएसपी होगा तो आप सोचोगे कि एग्रीकल्चर का मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो नहीं है। तो अगर मान लो एमएसपी इन न्यूज, वहां पे एग्रीकल्चर रिलेटेड कुछ टॉपिक नहीं दिया, आपको लगेगा ये क्वेश्चन ही गलत है, एग्रीकल्चर तो टॉपिक में दिया ही नहीं। बट याद रखना कि सप्लाई चेन इकोनॉमी कुछ मिनरल्स वगैरह या रेयर अर्थ मैग्नेट कुछ लिखा होगा, तो वही टिक करके आना, वही से रिलेटेड है। ठीक है। एंड ये जो हमने देखा था, दिस IREL, इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड कंपनी जो है, वो माइन करते हैं मोनेटाइज सैंड रिच इन रेयर अर्थ, कहाँ पे, अलोंग इंडियन कोस्ट। ऐसा नहीं है कि माइनिंग नहीं होता, करते हैं ऐसा। तो बस ये थोड़ा सा फैक्ट्स आपको जानना है, कभी स्टेटमेंट में आता है तो यू शुड हैव द आइडिया फॉर डूइंग द एलिमिनेशन। ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूज जो है वो है एनटीपीसी बोंगाईगांव प्लांट अवार्डेड फॉर हेल्थ केयर प्रमोशन एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो क्या है कि एनटीपीसी बोंगाईगांव क्या है, थर्मल पावर स्टेशन है ना असम में, अवार्ड ऑनर किया गया, किस अवार्ड से नवाजा गया, एचआर बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड। किन के द्वारा दिया गया, बाई FEIL, ये इसके बारे में हम जानेंगे क्या होता है, फोरम ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस लर्निंग एंड एनटीपीसी एचआर डिपार्टमेंट। क्यों, क्योंकि फॉर द कम्युनिटी वेलफेयर इनिशिएटिव एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंटल प्रैक्टिस। ठीक है, उन्होंने क्या क्या किया ये लिखना, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिखा है कि क्या स्टेप्स लिया इन्होंने। अगर आपको अभी केस स्टडी आ जाती है एथिक्स में कि आप एक कंपनी के कुछ सीईओ हो, आपको CSR जो हमने पढ़ा था ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ इन्वायरमेंट रिलेटेड, आपको हेल्थ रिलेटेड कुछ करना, आप क्या करोगे, तो इससे आप अपना भी जवाब दे सकते हो कि हम ये करेंगे। ठीक है। एंड किसी ये क्वेश्चन इस बेसिस में आता है तब तो कर ही पाओगे। तो उन्होंने किया क्या है, रेगुलर हेल्थ कैंप, उन्होंने अवेयरनेस प्रोग्राम नियर बाय विलेज में प्रोवाइड करवाया ताकि हेल्थ की अवेयरनेस लोगों को मिले। प्लांटेशन ड्राइव एंड इको रेस्टोरेशन, वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस सिखाया, लोगों को अवेयरनेस दिया। ठीक है। यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर फॉर एश हैंडलिंग, वाटर कंजर्वेशन, ये सारी चीजों में ऑल्सो इमोशनल वेलनेस एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड भी एक उन्होंने प्रचार की, प्रैक्टिस करना सिखाया लोगों को। ठीक है। ये क्यों क्यों जरूरी है, हमने पढ़ा था CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ PSU सेक्टर की होती है, विच इज अंडर सेक्शन 135 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। वो क्या कहता है कि एटलीस्ट आपके नेट प्रॉफिट में से 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट जाना चाहिए किस एरिया में, एडुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट। तो उसी चलते, ताकि आपकी सोसाइटी के साथ बॉन्डिंग भी रहे, ताकि ऐसा नहीं कि आप बहुत बड़े कंपनी हो, आप अच्छे से कमा रहे हो रेवेन्यू, तो वो रेवेन्यू आप पार्ट ऑफ सोशल सर्विस भी यूज कर सको। मुद्दा तो यही है ना, ताकि आपके पास अगर ज्यादा है तो वो थोड़ा सा ज्यादा से एक्स्ट्रा लेके जिनके पास कम है उनको भी आप हेल्प कर सको। ठीक है। तो एनटीपीसी, दैट इज नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इंडियाज लार्जेस्ट एनर्जी कॉन्ग्लोमेरेट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर। इस टर्म का मतलब यही है कि मान लो एक बड़ी सी एरिया है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां हैं, मिल के जो ये रीजन बनाती है द एम्पायर, उसको ही हम कॉन्ग्लोमेरेट। तो इंडिया की लार्जेस्ट एनर्जी एम्पायर कौन सी है, एनटीपीसी, ऐसे ही याद रखना। ठीक है। ये ऑपरेट करते हैं थर्मल, हाइड्रो, सोलर, विंड प्लांट्स में। ठीक है। एम्फेसिस CSR एंड सस्टेनेबल एनर्जी ट्रांजिशन, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। अब इंडिया में थर्मल पावर कंट्रीब्यूट कितना करता है, ऑलमोस्ट 60%। तो अभी ये इंपॉर्टेंट तो है। एंड एनटीपीसी इज ए की टू अचीविंग इंडियाज नेट जीरो बाय 2070 वाया ग्रीनिंग ऑफ
कोल प्लांट्स, कार्बन कैप्चर, रिन्यूएबल एक्सपेंशन। तो ये तो इनकी गोल है नेट जीरो बाय 2070 में भी एनटीपीसी अपना रोल प्ले कर रहा है, तो ऑब्वियसली इनको तो ऐसा स्टेप्स लेना ही था। अब जो ये हमने देखा था एवर्ट कन्फर्ड बाय एफईआईएल, ये होता क्या है? इट प्रमोट ह्यूमन सेंट्रिक लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ थ्रू इमोशनल इंटेलिजेंस। देखो इमोशनल हेल्थ बहुत जरूरी होता है। आप कुछ भी कर लो, अगर आपके दिमाग, आपकी थॉट्स प्रोसेस सही नहीं है, शांत नहीं है ना, कोई भी फायदा नहीं। आप कहीं भी एग्जाम पास करो, फेल करो, कुछ भी करो, जिंदगी खत्म। तो इस चीज में हेल्प करना है, इसलिए आजकल ये सारे कंपनीज भी सीएसआर के अंडर इमोशनल इंटेलिजेंस पे भी फोकस कर रहे हैं। ये कुछ फैक्ट्स है कि एनटीपीसी वाज रैंक नंबर 1 इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर एनर्जी ट्रेडर इन एसपी प्लेट्स ग्लोबल रैंकिंग। बस आइडिया रखो, कभी आ जाए गलत, एलिमिनेशन करने में हेल्प होगा। अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर आ जाएगा तो वो गलत है, ठीक है। सीएसआई इज मैंडेटरी फॉर कंपनीज, जो हमने यहाँ पे देखा है। टर्नओवर हमने पढ़ा है, फिर भी मैंने आपको यहाँ पे फिर से दे दिया कि 500 करोड़ की अगर नेट वर्थ है तब, और याद रखना एंड नहीं है, अगर टर्नओवर 1000 करोड़ से है या फिर और नेट प्रॉफिट 5 करोड़ से ज्यादा है, तो सीएसआर में तो आपका योगदान देना बनता है। एंड बोंगाईगांव प्लांट इज पार्ट ऑफ एनटीपीसी सस्टेनेबल एजेंडा फॉर नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड इसलिए सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करते हुए हम देखे, ठीक है। तो इसी बेसिस पे एमसीक्यू है, जरूर से सॉल्व करना। अब ये है कि 17 बॉडी टू सेट अप कल्चरल कॉलेज इन যোৰহাট ডিষ্ট্ৰিক্ট। তো আমাৰ প্ৰমিনেণ্ট সত্ৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে অসমত, এনাউন্স কৰিছে, কি কৰিছে, যে আমি কালচাৰেল কলেজ এখন स्टेब्लिश करीम जोरहाट डिस्ट्रिक्ट। तो क्या होगा उससे, ताकि हम प्रिजर्व एंड प्रमोट कर सके वैष्णवी ट्रेडिशन को, परफॉर्मिंग आर्ट्स को, इंडिजिनियस नॉलेज सिस्टम को, जो रूटेड है हमारी असम हेरिटेज में, राइट। तो हम थोड़े से प्रीलिम्स बेक जान लेते हैं। ये थोड़ा सा मेंस में आप लिख सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट कल्चर को प्रमोट करने के लिए क्या कर रहा है, तो ये आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, राइट। लिख के ये बोल सकते हो कि ये अगर हम कल्चरल इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशनलाइज एंड मॉडर्न ट्रेडिशनल एडुकेशन अगर हम लोगों तक पहुंचाए, कंटेम्पररी यूथ को पहुंचाए, एंड रिसर्च एंड डॉक्यूमेंटेशन जो भी करे, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंड इसी इनिशिएटिव से गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ऑफर फॉर्मल एडुकेशन इन क्षत्रिय डांस, म्यूजिक, भावना, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज एंड फिलोसॉफी ऑफ महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव। ठीक है, अब मैं हिंदी में प्रोनाउंसिएशन करूंगी, थोड़ा अलग होगा, एसएमएस में प्रोनाउंसिएशन करूंगी, थोड़ा अलग होगा, ठीक है। तो वही बात है। Then Kshatriya institutions established by Srimanta Shankardev कब, in the 15th and 16th century. They are religious, cultural, educational center। इसमें पढ़ाने लायक, समझाने लायक कुछ नहीं है, समझ ही रहे हो, ठीक है। Of Neo Vaishnavid movement in Assam। तो ये बेसिकली एक मोनेस्टिक इंस्टीट्यूशन है जो असामीज वैष्णविज्म को के इर्द गिर्द सेंट्रल, वही उसके बारे में ही हमें ज्ञान देता है। तो क्षत्रिय डांस जो है वन ऑफ द 8 क्लासिकल डांस फॉर्म इन इंडिया एंड रिकॉग्नाइज किया गया संगीत नाटक एकेडमी इन 2000, ठीक है, जिसमें इट इवॉल्व्ड एज अ फॉर्म ऑफ भक्ति डिवोशनल एक्सप्रेशन। एंड जोरहाट क्यों, बिकॉज जोरहाट इज द फॉर्मर अहोम कैपिटल, पहले से ही होम टू प्रोमिनेंट क्षत्रस है वहां पे, जैसे गढ़मुख खत्रो, ठीक है। एन इंस्टीट्यूशन लाइक असम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, टोकलाई टी रिसर्च सेंटर, सारा तो यही पाया जाता है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द चूज किया गया है इसको, ठीक है, इस डिस्ट्रिक्ट को। तो कल्चरल कॉलेजेस इन इंडिया ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है, ऑलरेडी है। चेन्नई में कला क्षेत्र एंड कलाक्षेत्र एंड कला संगीत विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में। तो थोड़ा याद रखना, बिकॉज मैच द फॉलोइंग में यूपीएससी में आ सकता है। तो भावना अगर यूपीएससी एस्पिरेंट हो तो ये आ सकता है। असम वाले स्टूडेंट या आईपीएससी में तो सबको आपको पता ही होगा, ठीक है। अगर कोई और भी यहाँ न्यूज़पेपर ऑल इंडिया लेवल पे मैं बोल रही हूँ कि रिलीजियस थिएटर क्रिएटेड बाय श्रीमंत शंकर देव, ठीक है, ये रिलीजियस थिएटर है भावना। एंड शंकर देव 15th सेंचुरी सेंट, पोएट, रिफॉर्मर, ये हम सबको पता है, कल्चरल आइकॉन ऑफ असम। हमने लास्ट न्यूज पेपर एनालिसिस में भी लास्ट वीक कवर किया था। तो भावना के थ्रू क्या होता है, सो दैट हम एथिकल एंड स्पिरिचुअल मैसेज को स्प्रेड कर पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट इंडियन आर्ट एंड कल्चर का प्रीलिम्स प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से भी आप लिख सकते हो कि इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने क्या ले रहे हैं वो अभी भी, ताकि हम न्यू जनरेशन को एक अच्छे से कल्चर के बारे में बता सकें।
तो कुछ ये न्यूज़ है, जो न्यूज़ तो थी रिपीटेटिव न्यूज़ है, लेकिन नए फैक्ट्स थे, तो वो आपको जानना ज़रूरी है फॉर अदर गवर्नमेंट या फिर मेंस एग्जाम के एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो मेंस एग्जाम में। तो वो मैंने यहाँ पे दिया। I2U2 ग्रुपिंग के बारे में मेंशन थी, वो क्या होती है? इंडिया, इजराइल, यूएई एंड यूएस की ग्रुप होती है जो फोकस करता है इकोनॉमिक एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड पार्टनरशिप। ठीक है, इसलिए I2 एंड U2 क्वाड इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच है। ये नॉन मिलिटरी कॉपरेशन है, इशू बेस्ड कॉपरेशन है, नाटो की तरह नहीं है। नाटो इज मिलिटरी अलायंस की आप एक पे वार करोगे तो सारे मेंबर के खिलाफ वार कर रहे हो, ऐसा वो मानते हैं कि आपका दुश्मन हम सबका दुश्मन, मेंबर कंट्रीज, राइट। तो इंडिया अवॉइड ऐसे नाटो स्टाइल अलाइनमेंट्स, इंडिया अवॉइड करता है। ठीक है, तो इंडिया की जो क्वाड में जहाँ पे है तो वो है नॉन मिलिटरी, थोड़ा सा याद रखना। ये कुछ इनिशिएटिव थे, कुछ अर्बन फ्लड्स के ऊपर आर्टिकल आए थे जो हमने ऑलरेडी कवर किया है। ठीक है, तो वो सब आप जाके देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो यूट्यूब में पूरी वीडियो, पहले देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में टॉपिक्स दिया हुआ रहता है, वहाँ पे जाके देख लेना, जिस दिन अर्बन फ्लड्स है वो देख लेना। तो उसी में आज कुछ गवर्नमेंट इनिशिएटिव के बारे में मेंशन था, ये आप लिख के रखना ताकि मेंस एग्जाम में फ्लड रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो अब तक गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिया आप लिख सकते हो, कि मिशन फ्लड फ्री गुवाहाटी 2027, फ्लैश फ्लड गुवाहाटी से लेके कुछ आता है तो, या पूछते हैं तो इंटरव्यू में, स्मार्ट सिटीज मिशन, फिर अमृत अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन एंड फ्लड मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारे इनिशिएटिव आप इस नोट में लिख के रखना अंडर स्टेप्स ऑलरेडी टेकन, जो हमें लिखना पड़ता है आंसर्स में। ठीक है, फिर ये एक मेंशन था कि जनन मंजरी आलोचना चक्र, आलोचना डिस्कशन, इतना तो समझ आ रहा है। ठीक है, तो ये मोरीगांव असम में इन दिनों means the 14th biennial session of this was recently held in मोरीगांव। मोरीगांव ही क्यों? क्योंकि मोरीगांव में कल्चरल रिचनेस एंड सत्रस बहुत सारे वैष्णविक मोनेस्ट्रीज पाया जाता है। इट इज ऑल्सो होम टू पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, थोड़ा सा फैक्ट याद रखो मोरीगांव के बारे में। ठीक है, एंड ये होता क्या, इट्स ए लिटरेरी, मैंने बोला ना आलोचना, तो इट्स ए लिटरेरी डिस्कशन फॉर्म, फोकस करता है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव राइटिंग एंड एकेडमिक डिस्कोर्स इन असमीज सोसाइटी। ठीक है, एंड साहित्य अकेडमी रिकॉग्नाइज करता है असमीज लिटरेचर को अमोंग 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। मनोदर्पण इनिशिएटिव लॉन्च्ड अंडर आत्मनिर्भर भारत, ताकि साइकोलॉजिकल सपोर्ट हम दे सके स्टूडेंट, टीचर एंड फैमिलीज को। मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, ये भी आज मेंशन था। क्यों था? क्योंकि हेल्थ ऑफिशियल्स ने देखा है सर्वे करके कि तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट असम में सिग्निफिकेंट राइज हुई है मेंटल हेल्थ केसेस, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कुछ एक्ट के बारे में जानना, ताकि आप आंसर में भी कोट कर सको कि ये एक्ट कहता है कि मेंटल हेल्थ केयर ये एक राइट है, एंड इट मैंडेट्स इन्फॉर्म कंसेंट, डिक्रिमिनलाइज सुसाइड एंड रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ की, गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करे मेंटल हेल्थ सर्विसेज। ये डिस्क्रिमिनलाइज इस एक्ट के अंदर सेक्शन 155 जो है वो कहता है कि सुसाइड जो कर रहे, डिस डिक्रिमिनलाइज किया है अटेम्प्टेड सुसाइड की, सुसाइड करने पे पनिशमेंट नहीं, केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि कुछ रीजंस होते हैं उसकी वजह से ही वो करते हैं। तो इट शिफ्ट्स द फोकस टू केयर ओवर पनिशमेंट। एंड और एक है फैक्ट, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम डीएमएचपी, ए कंपोनेंट ऑफ नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, लॉन्च कब हुआ था? 1996, टू प्रोवाइड कम्युनिटी बेस्ड मेंटल हेल्थ केयर एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो ये सारा जानना ज़रूरी है क्योंकि मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। बीइंग एस्पिरेंट आपकी तो मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते पागल हो जाओ, फेल भी हो जाए तो फिर कुछ करने के लायक नहीं रहो, इसलिए एंजॉय करके पढ़ो। ठीक है, अपने लिए पढ़ो, एग्जाम के लिए तो ठीक है पढ़ना है, लेकिन एग्जाम की स्ट्रेटेजी को जान के अपने लिए पढ़ो, ताकि क्लियर ना भी हो तो यू कैन मेक द কি আপোনাৰ লাইফটো যাতে ধুনীয়া কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে মেণ্টেল হেল্থটো সদায় নিজৰ ख्याल ৰাখিব। ঠিক আছে, तो दिस वाज ऑल फैक्ट इन न्यूज़। अभी ये जो हमारा एडिटोरियल है उसमें न्यूज़ ये था कि चलो एडिटोरियल्स ऑथर क्या कहता है उसके बारे में तो हम जानेंगे। तो पहले ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस द फिजिबिलिटी एंड चैलेंजेस ऑफ इंटरलिंकिंग रिवर ऑफ इंडिया विद रेफरेंस टू असम, की फिजिबिलिटी या चैलेंजेस क्या है अगर हम रिवर्स को इंटरलिंक करते हैं, तो क्या चैलेंजेस या एडवांटेजेस हो सकती है, रेफरेंस टू असम बोलिए। एंड ऐसे प्रोजेक्ट फ्लड क्राइसिस में कैसे मदद कर सकती है, या इंडिया की वाटर स्कैर्सिटी सिक्योरिटी में कैसे हेल्प कर सकती है। तो देखो इंट्रो में आप ऐसे लिख सकते हो कि इंडिया की इंटरलिंकिंग रिवर इंटरलिंकिंग विजन तो कंसीव हुआ अंडर नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में,
क्या करता है कि रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर फ्रॉम सरप्लस, जहाँ पे बहुत ज़्यादा है वहाँ से हम डेफिशिएट एरिया में दे पाए, ठीक है, ताकि जिनको पानी नहीं मिल रहा उनको पानी मिले। और फ्लड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी में ये तो हेल्प करता है, इसलिए इसेंशियल है। तो ये थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन के साथ थोड़ा राइट नाउ वाली क्या कंडीशन है वो जानना चाहिए। यहाँ पे ऑथर क्या कहता है वही आप आंसर में भी ऐसे थोड़े लिख सकते हो। ऑथर यहाँ पे कहता है कि लीवर रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट पहले प्रपोज हुआ था 1990 में, किसके द्वारा, सर अर्थुर कॉटन के द्वारा। बाद में ये एडवांस किया गया 1980 अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, जो इंक्लूड करता है कि 30 रिवर लिंक प्रोजेक्ट्स, 14 हिमालयन एंड 16 पेनिनसुलर, ताकि हम वाटर डिस्ट्रीब्यूशन कर सके हर जगह, इरिगेशन में हमें हेल्प हो सके, फ्लड एंड ड्रॉट मैनेजमेंट हम अच्छे से कर सके, ड्रिंकिंग वाटर हम प्रोवाइड करवा सके एंड हाइड्रो पावर जनरेट कर सके। तो ये तो बेसिक चीज़ें हैं, याद रखने रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए इसी के अंडर दैट इज नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान, अभी जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इंडिया में कौन सा है, कैन बेटवा लिंक एमपी यूपी, है ना, ये फर्स्ट इंटरस्टेट लिंक है विद डेडिकेटेड स्पेशल पर्पस व्हीकल टू इरिगेट इतना हेक्टर, ये फैक्ट्स रखने की याद रखने की जरूरत नहीं है, टू प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर अराउंड 62 लाख को हम पानी भी प्रोवाइड करें एंड हाइड्रो पावर भी। और एक यही है, ये रैशनल इंटेंशन क्या था और इंटेंशन के बेसिस पे ऑनगोइंग क्या है वही बताता है, ठीक है। एमपी लिंक दैट इज एमपी राजस्थान, ये भी वाटर ओवर 21 डिस्ट्रिक्ट को प्रोवाइड करवाने के लिए ये भी ऑनगोइंग इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट इंडिया में है। देन इंटरस्टेट प्रोजेक्ट तो इम्प्लीमेंटेड इन बिहार महाराष्ट्र कर्नाटका हो ही रखा है विथ वर्ल्ड बैंक एंड सेंट्रल असिस्टेंट, ठीक है। अब हमें जानना है कि फिजिबिलिटी, क्वेश्चन में पूछा है फिजिबिलिटी क्या है असम के लिए। ऑब्वियसली देखो असम में जो इतनी सारी फ्लड आती है ब्रह्मपुत्र मॉनसून की वजह से, तो एक जगह पे बहुत ज्यादा पानी होता है, तो वहां से अगर हम डेफिशिएट स्टेट्स में पहुंचाए पानी तो इट विल हेल्प इन फ्लड मिटिगेशन, राइट। ऑल्सो असम से अगर हम लिंक करवाए जैसे राजस्थान बुंदेलखंड की असम के सरप्लस रिवर से ड्राई रीजन तक पहुंचाए तो वो भी फ्लड एंड ड्राउट दोनों में हेल्प कर सकता है एंड इट कैन एक्ट एज वाटर सिक्योरिटी। इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई तो है ही, कैनल सिस्टम अगर प्रोवाइड करे तो इरिगेट करवाएगा ना, तो हम बाकी एग्री प्रोडक्टिविटी में भी ये बूस्ट हेल्प करेगा। हाइड्रो पावर जनरेशन अगेन, ताकि हम डैम्स एंड टनल्स के थ्रू ये सारे पानी को यूज कर सके, एक्स्ट्रा पानी को, टू क्रिएट क्लीन एनर्जी। लेकिन ऐसा नहीं कि तो कर तो सकते लेकिन कर क्यों नहीं रहे, क्योंकि कुछ तो चैलेंजेस है ना। जैसे कैन बेटवा जो उसमें पन्ना टाइगर रिजर्व में कितने सारे फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी लॉस तो होते हैं, हुए भी थे, प्रोटेस्ट भी होता रहता है, आप देखना कुछ भी प्रोजेक्ट हो प्रोटेस्ट होते हैं, तो ये सारी चीज देखना पड़ता है। इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में भी हमारा इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र की हाई सेडिमेंट लोड एंड डायनामिक मॉर्फोलॉजी, जो इरोजन होता रहता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग हो सकता है ना। ऑल्सो पॉलिटिकल रीजन भी है कि वाटर शेयरिंग अक्रॉस पॉलिटिकल बाउंड्री ऑफ स्ट्रॉन्ग फेडरल रिलेशन होना चाहिए, नहीं तो झगड़ते रहता है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट तो होता ही रहता है, एग्जाम्पल, राइट। देन मेसिव कॉस्ट इम्प्लीकेशन, ऐसा नहीं कि देखो कैन बेटवा प्रोजेक्ट में इतनी पैसे लग गए तो असम में इतना हाई इन्वेस्टमेंट तो थोड़ा लाना मुश्किल होता है ना। एंड लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट, वही कहा कि बायोडाइवर्सिटी के साथ साथ जो लोग एनक्रोचमेंट, लोकल लाइवलीहुड कल्चर, उसमें भी तो वो काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ती है। एंड रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग वगैरह टेक्नोलॉजिकल चीजें भी हमें बहुत ज्यादा अच्छे से लाना पड़ेगा, जो ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लैकिंग है, तो ये सारी चीजें हमें करना पड़ेगा, है ना। तो क्या क्या कर सकते हैं कि हम कंडक्ट फिजिबिलिटी स्टडीज पहले करें, चीज एक डेवलप करने से पहले अच्छे से उसके बारे में स्टडीज करें, प्रोस एंड कॉन्स एंड वगैरह वगैरह, है ना। फिर इंट्रा स्टेट पायलट प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं कि हमारे स्टेट के बीच में ही आपस में एक एक डिस्ट्रिक्ट का कर सकते हैं, फिर इंटर स्टेट करेंगे। फिर वेटलैंड रिस्टोरेशन जो अभी हम कर भी रहे हैं, रिवर ट्रेनिंग अलोंग साइड जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन है, पहले उस चीज को हम करें, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इम्पैक्ट असेसमेंट, ये सारा करें, ताकि लोगों की लाइवलीहुड उनको भी जानकारी हो, ऐसा नहीं उनको ना लगे कि गवर्नमेंट अत्याचार कर रहा है, उनमें भी अवेयरनेस फैले कि क्या बेनिफिट हो सकती है ऐसे इक्विटेबल बेनिफिट से, शेयरिंग से, राइट। देन इंटरनेशनल एक्सपर्टाइज हम ले कि ब्रह्मपुत्र की जो ट्रांस बाउंड्री नेचर है जो शेयर करता है चाइना भूटान बांग्लादेश, तो एक अच्छे से हम डिस्कशन करें, एक्सपर्टाइज एक्सपर्ट को लेते हुए एक हम क्रिएट करें अच्छी चीजें, कि ताकि प्रोडक्टिव वे से, क्वालिटी वे से हम टीम वर्क भी अच्छे से कर सकें। तो ये चीजें ऑथर कहता है, ठीक है। तो वही है कि असम में ऐसा नहीं है कि बहुत इजी होगा ये करना। ये अगर हम सही क्वेश्चन एंड साइंटिफिक रिगोर एंड स्टडी एंड सस्टेनेबिलिटी को देखकर अच्छे से डिस्कस करके, पहले ही प्रोज एंड कॉन्स देखकर एक हमारी
प्रिकॉशंस लेके अगर हम करते हैं तो ऑब्वियसली बैलेंस्ड अप्रोच के साथ क्लाइमेट अडेप्टेशन, रिवर लिंकिंग एंड इकोलॉजिकल सेफगार्ड को साथ में लेके चलते हैं तो ये वाटर गवर्नेंस काफ़ी हेल्पफुल होगा इन द एरा ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट। तो यही यहाँ पे ऑथर कहता है, जो पॉइंट सबको अच्छे लगे नोट डाउन कर लेना, ठीक है, अपने भाषा में ही लिखना एग्जाम में, ये लिख लो। मैंने इंपॉर्टेंट ही सारे दिए हैं, ज़्यादा वो पूरा भरने के लिए बस नहीं दिया मैंने पेज, ठीक है, तो आप ये पढ़ लेना। तो आई होप आज का सेशन से आप कुछ नया सीखे। अगर सीखे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना एमसीक्यू के आंसर। ऑल्सो कुछ और भी आपको अगर डाउट हो या फिर कुछ भी इनिशिएटिव रिलेटेड हो, आपकी मेंटल हेल्थ रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आप मैसेज कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, राइट। ऑल्सो इफ यू आर अनअवेयर, इंस्टाग्राम में भी ओएसिस एडुजन की आईडी है, आप ढूंढ लेना, ओएसिस एडुजन नाम टाइप करना, आपको मिल जाएगा। तो इंस्टाग्राम में आप डीएम भी कर सकते हो आपके डाउट्स, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे, ठीक है। न्यू मंथ न्यू जोश के साथ अच्छे से पढ़िए एंड रिवाइज कीजिए अच्छे से एंड टू द पॉइंट चीज़ें पढ़िए, बिकॉज लेस इज मोर एंड लेस इज मोर मंत्र फॉलो करोगे तो शांत दिमाग से एग्जाम आप दे पाओगे, ठीक है। एंड पीस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए कल मिलते हैं, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।